हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो हम आज एक्सरसाइज 9.1 करने लगे हैं अपने चैप्टर नंबर 9 की। और जिस जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है हमारी, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जिस जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया उसके लिए ये सम्स हलवा है, हलवा। क्योंकि बहुत ही आसान है, हमने इंट्रोडक्शन में अपना बेस्ट दिया है। अब जाके इंट्रोडक्शन देखिए बस। फिर भी हम क्वेश्चन वन करने लगे हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक्सप्रेशन हमको गिवन है। अब एक्सप्रेशन क्या आता है उसके लिए आपको फिर इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखनी पड़ेगी। टर्म्स क्या आती हैं, इंट्रोडक्शन, कोएफिशिएंट्स, ठीक है। चलो जी, अब इसमें पूछा है कि बताओ इसमें टर्म्स क्या है और बताओ इसमें इनके एक्सप्रेशंस के कोएफिशिएंट क्या हैं। इनकी टर्म्स क्या है और इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं। जैसे इसमें टर्म्स कितनी है, पहली बात ये टर्म्स कितनी है हमारी, दो टर्म्स है, एक 5xyz और दूसरी -3zx। कितनी टर्म्स है हमारी, टू टर्म्स है। कौन सी, पहली टर्म है हमारी 5xyz और दूसरी टर्म कौन सी है हमारी -3zx। अगर एक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती हैं तो उसे हम कौन सी एक्सप्रेशन कहते हैं, बाइनोमियल। अगर एक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। अब इसमें कोएफिशिएंट्स बताने, कोएफिशिएंट्स क्या है, कुछ नहीं, जिसका कोएफिशिएंट पूछा एक्सप्रेशन है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को छोड़ते जाओ, जो नंबर बचा वही हमारा क्या है, कोएफिशिएंट। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है हमारा 5 और अगले का -3, ठीक है। चलो जी, अगले में कितनी टर्म्स है, 1 2 3, ये तीनों टर्म्स हैं। तो अगर तीन टर्म्स, 3 टर्म्स होंगी हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो देखो 1 2 3, पहली टर्म क्या है हमारी 1, सेकंड टर्म क्या है हमारी x और थर्ड टर्म क्या है हमारी x स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या है हमारी x स्क्वायर। अब 3 टर्म्स है तो क्या बन गया ये, ट्राइनोमियल। अब इनका क्या बताना है, कोएफिशिएंट्स भी बताना है। पहली बात 1 है, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का कुछ कोएफिशिएंट है ही नहीं। अगला क्या x, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है आगे 1। और अगला क्या है x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ कुछ भी है तो क्या है 1। और एक हम कांस्टेंट को भी लिख ही देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड 1 2 3, देखो 1 2 3, 1 2 3, कितनी टर्म्स आ गई इसमें भी 3। कौन सी टर्म्स है, पहली 4x² y², सेकंड टर्म कौन सी है -4x² y² z²। अब ध्यान से देखो इसमें x² y² z², ठीक है। और ये में माइनस जरूर लेना है। कई बच्चे क्या करेंगे, टर्म तो लिख देंगे लेकिन ये साथ में जो माइनस लगा है ना, उस माइनस को नहीं लेंगे, हम इस माइनस को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये तो और थर्ड टर्म क्या है हमारी z², तीसरी टर्म क्या है हमारी z²। और इसमें कोएफिशिएंट्स क्या है, देखो x² y² को छोड़ दो, जो बचा हमारा कोएफिशिएंट 4, z के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1। और देखो x² y² और z² को छोड़ दो, बचा गया -4। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है -4। अगले में क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्या है 1 2 3, हो फिर 3 टर्म्स, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है तो हम क्या कहेंगे उन्हें, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब पहली टर्म क्या है हमारी x/2, सेकंड टर्म क्या है हमारी y/2 और अगली क्या है -xy। माइनस जरूर लेना है, ठीक है। बच्चे माइनस नहीं लेते और वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अगले में क्या है, कोएफिशिएंट्स। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। वेरिएबल को छोड़ दो, जो बचा हमारा कोएफिशिएंट, वेरिएबल को छोड़ दो, जो बचा हमारा कोएफिशिएंट। इसमें x को छोड़ दिया, बचा क्या हमारा 1/2। ये y/2 है ना, ये देखो इसको मैं यहीं पे गिरा देता, जैसे यहाँ पे लिखा है y/2 है, साथ में मल्टीप्लाई 1 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। तो इसको मैं तोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 × y, ठीक है। तो y तो हमें पता ही है, ये वेरिएबल है, इसको तो हमने लेना नहीं, हमने लेना है किसको है, कांस्टेंट को, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया 1/2। सेम हियर, अगले में भी क्या है 1/2, x y में आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो साथ में क्या आ जाएगा -1। अब ये जो थर्ड पार्ट है पॉइंट वाला, वो मैं आपको देता हूँ घर से करने के लिए होमवर्क, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना कि इनके आंसर क्या होंगे।
कि भाई साहब कितनी टर्म्स होंगी, और टर्म्स को अगर 2 टर्म्स हैं तो क्या होगा, 3 टर्म्स हैं तो क्या होगा, और कोएफिशिएंट्स को भी जरूर बताना। चलो स्क्रीनशॉट लो और फिर हम अपने अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे करेंगे, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वही बताना है कि कितनी टर्म्स हैं। एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगी तो बायनोमियल, 3 होगी तो ट्राइनोमियल। अगर कहीं 3 से ज्यादा टर्म्स दिख गई ना आपको, 3 से ज्यादा जैसे 4 हो गई या 5 हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे कि ये क्या है भाई साहब, एक पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है जी, चलो हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको, ऐड। छोटी क्लासेस से सीखा हुआ भाई साहब, ऐड किसे नहीं आता। चलो जी ऐड करते हैं, इसको 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 आपस में क्या करना है, ऐड मतलब प्लस। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था लाइक टर्म्स और अनलाइक के टर्म्स के बीच में डिफरेंस। तो देखो जो लाइक टर्म्स होंगी उनको तो हम लिखेंगे एक साथ, जो लाइक टर्म्स नहीं होंगी उनको लिखेंगे हम अलग। अलग क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइक टर्म्स पहली बात होती कौन सी हैं, जिनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जिनके वेरिएबल सेम होंगे वो होंगी लाइक टर्म्स, और जिनके सेम नहीं होंगे वो क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को रखना है एक साथ, क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स जो होती हैं उनमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन होती है, अनलाइक टर्म्स में एडिशन भी नहीं होती और सब्ट्रैक्शन भी नहीं होती। तो ये देखो AD माइनस BC लिख दिया। अब अगली टर्म क्या, BC माइनस CA। देखो BC मेरा ये रहा, तो मैंने BC के नीचे लिख दिया BC माइनस CA कहीं नहीं है तो मैंने इसको आगे लिख दिया। ठीक है, AD माइनस BC माइनस CA। ठीक है, अब CA माइनस AB, CA ये रहा, और आगे क्या माइनस AB भी कहीं नहीं है, तो AB भी मेरा कहाँ आ जाएगा, क्यों मुझे लग रही है कि यहाँ पे AD नहीं AB है, यहाँ पे शायद AB है। चलो जी CA हो गया, और यहाँ पे AB है तो AB आ जाएगा यहाँ पे इसके नीचे, और ये भी हमारा क्या है, AB है, और यहाँ पे इसके साथ में क्या है, माइनस है। ठीक है, देखो AB माइनस BC पहली टर्म लिख दी, फिर BC माइनस CA अगली टर्म लिख दी, फिर CA माइनस AB अगली टर्म लिख दी। सेम टर्म्स के लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स। अब इनको ऐड करना है सिंपली। देखो AB प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस, AB में से AB गया 0, AB में से AB गया 0, BC में से BC गया, BC तो गया 0, CA में से CA भी गया, बचा क्या 0 गया। मतलब समझ रहे हो ना, ये एक माइनस का है एक प्लस का है, एक माइनस का है एक प्लस का है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस CA में से CA जाओगे, 4 में से 4 निकाल दो, बचेगा क्या 0। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन को कृपया करके पहले खुद ट्राई कीजिए फिर वीडियो देखिए। चलो जी अगला है A माइनस B प्लस AB, A माइनस B प्लस AB, A माइनस B प्लस AB। अगला क्या है B माइनस C। अब जहां B ये रहा, B के नीचे आ गया B, C है कहीं नहीं है तो चलो भाई साहब आगे, आगे क्या BC, BC भी कहीं नहीं है, वो BC भी गए आगे। ठीक है, ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी इसी पार्ट का अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या हमारा C माइनस A, C ये रहा, A हमारा ये रहा। ठीक है, और AC भी नहीं है। चलो अब तो ठंड आ गई, AC की जरूरत भी क्या है। चलो जी, अब हमने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख दी, यहाँ कुछ नहीं है तो सब में क्या है प्लस है। इसको करने का एक और तरीका भी होता है, वो जो सिंपल होता है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा कि कैसे करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को सॉल्व। ठीक है, ये देखो ये भी AB में से AB गया 0, ये भी प्लस का, ये माइनस 0, ये बचा क्या AB, फिर 0, फिर BC बचा रहा अकेला ही है, और AC तो हमारे पास जी है नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा AB प्लस BC प्लस AC, क्योंकि सब में 0 प्लस कर लो, 4 में 0 प्लस करोगे क्या आएगा 4 ही तो आएगा, वही कर रहा मैं। ठीक है, एडिशन का सम। अब जो नेक्स्ट मैं 2 आपको कराऊंगा ना, वो मैं ट्राई करूंगा कि वो जो बड़े अच्छे वाला तरीका है ना उससे कराऊं,
ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो जी, अब हम अपना इसी एडिशन में अपना थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ, 2p क्यू स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। कितने टर्म्स हैं, 3। तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। इसमें कितनी है, 1 2 3। तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर क्या है, आपको p को छोड़ के बचेगा 3q स्क्वायर, वही आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। छोड़ो, हमें तो ऐड करना है। अब हम बन चुके हैं प्रो, तो हम क्या करेंगे, सीधा ऐड। ठीक है, देखो 2p क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये टर्म दूसरी टर्म में तो नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, ओहो ये दिख रहा, तो इसको मैंने लिख दिया साथ में 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये दिखने में बड़े डरावने से लगते हैं, होता कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े, होता कुछ नहीं है इनमें। अगली टर्म क्या, माइनस 3p क्यू, और साथ में यहाँ क्या, प्लस 7p क्यू। ठीक है, प्लस 7p क्यू। ठीक है, देखो और क्या बच गया, प्लस 4 और प्लस 5। चलो जी, क्वेश्चन हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त। अब तो माइनस प्लस किया भाई साहब, देखो इसको हम कभी भी नहीं छेड़ते, इसको हम मल्टीप्लाई प्लस में तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। देखो वेरिएबल के साथ सॉल्व होता है, कांस्टेंट के साथ सॉल्व होता है। ठीक है, 3 में से 2 गए, देखो कांस्टेंट है ना, 3 में से 2 गए, -1, तो ये आ गया माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो मैंने कोएफिशिएंट को वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, माइनस देखो कांस्टेंट 7 में से 3 गए 4, प्लस p क्यू, वेरिएबल वैसे का वैसा, 5 + 4 9। यही हमारा क्या है, आंसर। देखो कितना आसान है, एडिशन ही तो करनी है, छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे माइनस पता नहीं क्यों लगा रहा, क्योंकि बड़े के साथ क्या है, माइनस। 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ। देखो प्लस माइनस, लेकिन साइन हमेशा किसका देखते हैं, जो बड़ा होता है। 7 बढ़ा के 3, 7 के साथ साइन कौन सा है, प्लस। क्वेश्चन खत्म। चलो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कृपया आवाज कम कर लीजिए। हाँ जी, तो चलो l² प्लस m² प्लस n² प्लस l², 2lm 2mn 2nl। अब इनको क्या करना है, ऐड, वही जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि अब हम हो चुके हैं प्रो। देखो l² कहीं और दिख रहा है, l², ये रहा। ऐसा करो, पहले सारी टर्म्स लिख लो, आसान रहेगा आपके लिए, और आसान रहेगा। l, ये हमने सारी टर्म्स को लिख लिया। ठीक है, अब देखो l² एक ये रहा, l² एक ये रहा, l² प्लस l², 2l², तो यहाँ आ गया 2l², m² प्लस m², ये तो साथ में मिल गया 2m², n² प्लस n², 2n², प्लस आगे जो बच गया, देखो lm है और कहीं नहीं है, तो उसको वैसे का वैसे, प्लस 2mn वैसे का वैसे, 2nl वैसे का वैसे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। देखो लाइक टर्म के साथ सॉल्व किया, अनलाइक को आपस में वैसे का वैसे लिख दिया। लाइक टर्म होगा क्वेश्चन में तो हम उसे सॉल्व कर देंगे, अगर होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, है ना। तो यहीं के साथ हमारे ऐड वाले सारे सम खत्म होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सबट्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो आपके यूपी वगैरह या एग्जाम्स आएंगे इनमें वो भी अच्छे नंबर ला पाए। चाहिए ना अच्छे मार्क्स। चलो मिलते हैं फिर, टेक केयर।